क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? देखिए, ये लोग बहुत चालाक हैं। 3000 साल से झूठ बोलते आए हैं, अंधविश्वास फैलाते आए हैं। ये लोग झूठ के सौदागर हैं। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर ये जिंदा रहे हैं। आज भी ऐसे ही करते हैं। देखो, गंगा जो है एक रिवर है, वो सबको पानी देती है, नेचुरल है, मगर गंगा माँ बोलते हैं, अपनी बना ली इन्होंने। जमुना एक नदी है जो सबकी है, नेचुरल है, पहाड़ों से निकल रही है, उसको जमुना माँ बोल दिया इन्होंने। गायनी नदी है ये। आप देखो, नहीं, कौन कौन देगा? नेचुरल चीज है। हिमालय जो है वो सबका है, मगर अपना बना लिया इन्होंने। धरती माँ सबकी है, मगर धरती माँ बोलते हैं। धरती हमारी, धरती माँ, धरती जैसे कहीं और विदेश में होना। सूरज चंद्रमा सबको तो इन्होंने बना लिया कि हमारे हैं, अपने रिलेट कर लिया है। प्रकृति की जो चीज है वो सबके लिए है ना, मगर ये कहते हैं कि ये तो हमारी है, जैसे गंगा इनके बाप की हो। समझ रहे हो बात ना मेरी को? तो जब नेचुरल चीजों को झूठ बोल के या अपना उन पर अधिकार कर लेते हैं, तो ऐसे ही ये कर रहे हैं कि नहीं, बी.एन. राव बोलो, बी.एन. राव बोलो, बी.एन. राव बोलो, बी.एन. राव। अरे बी.एन. राव ने खुद कहा कि भैया मेरे बस की कुछ था ही नहीं, मैं तो अंग्रेजों की नौकरी करता था। वो तो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, तो उनको कहाँ बस की था बनाना। अब ये कुछ चंद लोग कह रहे हैं, अब इनकी कोई बात तो सुन नहीं रहा। कौन है बी.एन. राय? कौन है? एक सलाहकार थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। कहा था कि उनसे तो हमने केवल आंशिक सलाह ली थी, और उनकी सलाह भी मानी नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कौन सलाह देने वाला था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़कर भारत का इतना अच्छा, इतना सशक्त संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसी की राय की जरूरत नहीं किया। अगर इतने ही समझदार थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया इन लोगों ने? सरकार तो इन लोगों की थी। इनको पता था कि कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान नहीं बना सकता। अगर कोई व्यक्ति बना सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बना सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही इतने योग्य थे उस समय। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और 7 लोगों के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है, और जो पूरी कमेटी थी उनकी डिबेट देख लीजिए आप, उन्होंने कहा है कि केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बनाया है। बाकी लोग तो कुछ विदेश चले गए, कुछ अपने कामों में बिजी थे, 1-2 लोग मर गए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेहनत करके ये संविधान बनाने का काम किया है। सर, ग्वालियर से कुछ वकील आए ब्राह्मण समाज के, वो बाबा साहब को लेकर बोल के गए हैं कि ना तो उन्होंने लिखा है संविधान, बी.एन. राय ने लिखा है, और वो मूर्ति किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे ग्वालियर हाई कोर्ट में। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, जो लोग आए थे वो कौन है? वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने मूर्ति रुकवाई है? क्या जस्टिस हैं? क्या है वो लोग? आम आदमी है, कुछ भी बात बोल सकते हैं, जिसके मुंह में जो आ रही है वो बोल सकता है आज की डेट में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये भी बोल सकते हैं, तो वो देश के पहले कानून मंत्री भी नहीं थे, कुछ भी बोल सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई 32 डिग्रियां नहीं थी। वो ये भी बोल सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 9 भाषाओं का ज्ञान नहीं था। वो ये भी बोल सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल नहीं बनाया। वो ये भी बोल सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कुछ करा ही नहीं है। उनके बोलने से क्या होता है? देखो, ये स्थापित बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, और भारत का संविधान इतना अच्छा और सशक्त बनाया है कि आज भारत के संविधान के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। चाहे वो सरकारें हों, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या एग्जीक्यूटिव हो, सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चल रहे हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। अफसोस की बात तो यही है कि जितना अच्छा संविधान बनाया था वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को स्थापित करें और अच्छी तरह उनको इंप्लीमेंट करें, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति ना तो गरीब रहेगा, ना अनपढ़ रहेगा, ना अभी बेरोजगार रहेगा। सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा, रूल ऑफ लॉ पर राज होगा, न्याय, समता, सप्तनता, भाईचारे पर ये देश चलेगा, ये देश महान हो जाएगा। अफसोस की बात यही है कि चंद लोग जो हैं, जो एक मानसिकता के लोग हैं, जिनको मनु मानसिकता बोलते हैं, मनुवादी मानसिकता बोलते हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता बोलते हैं, असमता वाली मानसिकता बोल सकते हैं, अवैज्ञानिक मानसिकता बोलते हैं। ये जो लोग हैं, जो मानसिक गुलाम हैं या मानसिक विकृति के शिकार हैं, ऐसे वो लोगों से उम्मीद की जा सकती है। ऐसे लोग वो बोलते हैं, तो इनका कोई समाज में कोई ज़्यादा योगदान नहीं। ऐसे लोगों से तो सरकार को निपटना चाहिए, FIR करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। संविधान का अपमान करने का मतलब है कि सरकार जो है, जो सॉवरन स्टेट्स है या डेमोक्रेसी है, उसका अपमान करना है, और इन पर देशद्रोह लगना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो चंद लोग हैं वो केवल लोगों को डाउट पैदा करते हैं, लोगों को झूठ बहकाते हैं, लोगों में भ्रमित बात करते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई भी, किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का
जो विचार है वो बढ़ता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बढ़ती है, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग इस देश में स्थापित होते हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू लगाने से इतना पेट में दर्द होता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये लोग कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे लोग इनको सरकार में भेजने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये सरकार में भेजकर भी जो तुम्हारे अधिकार हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए अपनी सरकार बनाइए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा जिसका वोट ज़्यादा है सरकार उसकी होनी चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये माननीय काशीराम साहब ने कहा है। तो ये वोट तो हमारे ले लेते हैं और फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करते हैं, उनकी विचारधारा को खत्म करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू का विरोध करते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, देश की पार्लियामेंट में लगा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा हुआ है और सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का तो इन्होंने हमेशा से अपमान किया है। प्रतिमा लगेगी, प्रतिमा हमारे सीने के अंदर है, विचार होना चाहिए। प्रतिमा लगेगी, प्रतिमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैचू लगेगा वहाँ पर। स्टैचू प्रत्येक जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें सब में लगना चाहिए। हमारी डिमांड है, रिक्वेस्ट भी है हमारी देश के प्रधानमंत्री से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू नहीं लगेगा, किसका लगेगा? प्रतिमा लगेगी, मगर प्रतिमा लगने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नौजवान बहुजन नौजवान सुन रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपने दिल के अंदर उतारिए, अपने माइंड के अंदर उतारिए, अपने घर के अंदर उतारिए। जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नहीं चलोगे, जब तक ऐसे कुछ चंद लोग जो भ्रमित हैं वो ऐसे ही लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। जब लोग आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील इस देश में एक्टिविस्ट बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और ऐसे लोगों को जवाब देने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक बात बनने वाली है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, शिक्षित बनो, एजुकेशन इज पावर और उसका इम्प्लीमेंटेशन इज आल्सो पावर। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे आप किसी चीज़ का, जब तक काम नहीं हो। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, और जब तक जवाब नहीं देंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। लेकिन वकील साहब, आप बोधगया में जो है पीछे हट गए हैं, वहाँ जो है ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं बोधगया में, महाबोधि में आपकी प्रतिमा नहीं लग पाई है ग्वालियर हाई कोर्ट में। फिर आपसे कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो है नहीं लिखा है संविधान, आपको तो टारगेट कर रहे हैं लगातार। अब से थोड़ी टारगेट कर रहे हैं, 3000 साल से इस देश में अम्बेडकरवादी ही टारगेट से, मतलब जो न्यायवादी लोग हैं। अम्बेडकरवादी का मतलब है न्यायवादी लोग, समतावादी लोग, समतंत्रवादी लोग और भाईचारे वाले लोग, वैज्ञानिकवादी लोग, तर्कवादी लोग। ये जो लोग हैं ये 3000 साल से लड़ते आए हैं ऐसी विचारधारा से, और आज भी चल रही है। हम लड़ते रहेंगे ऐसी विचारधारा से, जो विचारधारा इंसान को इंसान नहीं मानती है। काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं आप उनको? काउंटर तो समय पे हो ही जाएगा, काउंटर हमेशा से काउंटर हुआ है। जब 3000 साल से इन लोगों ने गुलाम बनाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कलम के माध्यम से सारी व्यवस्था को चेंज करने का काम किया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शोर शराबा करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कलम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, अपने वोटिंग की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत होती है राज्य के अंदर। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पावर होती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर मध्य प्रदेश में तुम्हारा मुख्यमंत्री होता तो 1 सेकंड में छोड़ो, एक पलक झपते ही मूर्ति लग जाती, वहाँ पर स्टैचू लग जाता, एक नहीं हजारों लग जाती। जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, तो डॉक्टर अंबेडकर योजना में गांव बने, जिनमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से गांव बनाए गए और उनमें पूरा विकास किया गया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई, गौतम बुद्ध नगर बनाया गया, अंबेडकर नगर बनाया गया, अंबेडकर की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई, स्टैचू लगाए गए, गौतम बुद्ध सर्किट बनाया गया जहाँ पर रेसिंग होती है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनाई गई, बड़े बड़े पार्क बनाए गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी बनाई गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को घर घर में पहुंचाने का काम सरकार ने किया। तुम सरकार तो बनाओगे नहीं, सड़कों पर आकर हंगामा मचाने का काम करोगे, उससे नहीं बनने वाला कुछ भी काम। हाँ ठीक है, ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है, मगर हमारे नौजवानों को समझना चाहिए कि माननीय काशीराम साहब ने इस देश के अंदर जो एक घर बनाया था, उस घर को सुरक्षित कीजिए, घर को मजबूत कीजिए, उस घर को मजबूत कर कर सत्ता में स्थापित कीजिए और सारी चीज़ों का आप समाधान मिल जाएगा आपको।